अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। दोस्तों, हरियाणा में अल्पसंख्यकों से ताल्लुक़ रखने वाले 2 आईएएस ऑफिसरों का खुदकशी और खुदकशी के बाद दोनों ऑफिसरों का 5 पेज और 9 पेज का उनका सुसाइड नोट इस बात की दलालत करती है कि अक़लियतों का इस मुल्क में आह भी करना भी जुर्म हो जाता है। और अगर कोई कत्ल भी कर दे, मिसाल के तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर जूता फेंक दिया जाता है तो उनके पीछे, उन जूता फेंकने वालों के पीछे लाखों करोड़ों की तादाद खड़ी हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ये शेर इसी बात पर दलालत करती है कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। वहाँ हरियाणा में जो है 2 अक़लियतों से ताल्लुक़ रखने वाले आईपीएस ऑफिसरों का खुदकशी बहुत ज़्यादा जुल्म सितम के बाद, बहुत ज़्यादा उनके ऊपर प्रताड़िता होने के बाद, बहुत ज़्यादा अत्याचार होने के बाद उन्होंने, एक ने 5 पेज का और एक ने 9 पेज का सुसाइड नोट कर लिया है, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। ठीक उसी तरह से वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जूता फेंक करके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पूरे देश के, पूरी दुनिया के कानून को शर्मसार कर दिया जाता है, उस पर चर्चा तक नहीं होता, एक एफआईआर तक भी नहीं लिखी जाती। क्योंकि इसी तरह से हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का मामला है। हम सरमायाकार, हम मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले, हम मुसलमान अल्पसंख्यक से ताल्लुक़ रखने वाले अगर अपनी इतनी सी बात रख देते हैं कि साहब, जनाब, हुजूर आली, इज्जत मआब, आप ये समझ लीजिए कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के प्लेटफार्म पर 99% पब्लिक मौजूद है, उनके भी हितों का कुछ ख्याल कर लिया जाए। बड़े आजिज़ी के साथ सलाम करते हुए मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को, उसके जजमेंट को, उसके फैसले को, उसके हुक्मनामे को सरे तस्लीम खम करते हुए मैं हमेशा मानता हूं और मानता रहूंगा, ये चीज़ मेरे वहामो गुमान में भी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के किसी भी हुक्म की मानहानि तो दूर की बात है, उसकी तौहीन तो दूर की बात है, उसकी मुखालफत के बारे में सोचना हम अल्पसंख्यकों की भला इतनी औकात हो सकती है। ये चीज़ हकीकत है भारत देश में कि अल्पसंख्यकों को इतनी औकात नहीं है। हम जो है आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। हमने सिर्फ और सिर्फ ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जिन जजमेंट, जिन हुक्मनामों को दिया है उनका निफाज किया जाए, उनका निफाज करते हुए मामले को तकमील तक पहुंचाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया खुद इस बात को कहती है कि हज़ारों सरमायाकारों की, हज़ारों करोड़ रुपए की सरमायाकारी जो है मुअल्लक है, मामला आगे नहीं बढ़ रहा। वही चीज़ तो हम भी कह रहे हैं कि एजेंसियां जो है वो कानून के मुताबिक, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का हुक्म है, उसको लागू करते हुए मामले की तकमील को पहुंचाएं कानून के तहत। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहता है कि पीएमएलए कानून के तहत मामले को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन यहाँ तो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की सीईओ की, आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा की गिरफ्तारियों पर गिरफ्तारियां हो रही हैं, औने पौने जो है मामलात जो है रफा दफा किए जा रहे हैं। तो इस बात को अगर एक सरमायाकार की हैसियत से अगर मैं कहता हूँ, मेरी ही तरह के लोग ट्वीट करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया या एजेंसियों को ईमेल करते हैं, तो वो बहुत बड़े मुजरिम हो जाते हैं। दूसरी तरफ कत्ले के मुजरिम शहबाज अहमद खान और इसी तरह रेप के मुजरिम और इसी तरह मानहानि कोड ऑफ कंटेंट का लागू करने वाला मुजरिम जो है हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के साथ 10 करोड़ रुपए की मानहानि का केस चलने वाला मुजरिम, वो बड़े धड़ल्ले से इन सरमायाकारों को, मुझ जैसे सरमायाकारों को, जर्नलिस्टों और सहाफ़ियों को गिरफ्तार करने के लिए बड़े धड़ल्ले से कहता है। और उनकी बातों के उसमें जो है सुर में सुर मिलाते हुए, ताल में ताल मिलाते हुए एजेंसियां भी कहती हैं कि कुछ लोग बोल रहे हैं, अरे साहब, इतनी बड़ी ताकत हो आप इतनी बड़ी एजेंसी हो, हम जैसे पत्रकारों के, हम जैसे जो है इन्वेस्टरों के एतराज़ जताने से, एतराज़ तो नहीं जताया, लेकिन हमने कहा कि मामले को फास्ट ट्रैक पर लाया जाए, मामले को तेज़ी से चलाया जाए। इसी चीज़ को आप लोगों को बुरा लग गया। इस बात के लिए अगर बुरा लगता है तो मैं सॉरी कहते हुए इतना बताना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के तमाम हुक्मनामों की जो है हम लोगों को, हम अक़लियतों को तस्लीम करना, सरे तस्लीम खम कर देना, सर झुका करके तस्लीम करना, चाहे खुशी से चाहे गमी से, हर हाल में तस्लीम करना हमारी मजबूरी है। बहुत सारे, आज 75 सालों में बहुत सारे कानून आए, बहुत सारे हुक्मनामे आए, हमारे खिलाफ आ गए, लेकिन हमने सरे तस्लीम खम किया। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट को यह बावर ना कराया जाए, ये उनके सामने ना बताया जाए कि अल्पसंख्यक होते हुए आवाज़ उठा रहा है। ये चीज़ हम सोच भी नहीं सकते कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के हुक्मनामों की तौहीन करें, उसकी मुखालफत करें। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के हुक्मनामों को नाफिज किया जाए, जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक पर नाफिज किया जाए, ये हमारा मुतालबा है। क्योंकि एक सरमायाकार है तो आपको साहब बुरा लग जाता है, बुरा नहीं लगना चाहिए। अगर आप साफ शफाफ कानूनी तरीके से काम कर रहे हैं तो बुरा नहीं लगना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में पूरे तथ्यों और पूरे हकायक और पूरे सबूत के साथ जाते हुए मामले को मजबूती से नाफिज करना चाहिए, ना कि आपको इस बात से
इस बात से आपको बहुत ज़्यादा गर्ज होना चाहिए कि क्या नाम है, इनको गिरफ्तार कर दिया जाए, इनकी तमाम चीज़ों को मुंजमद कर दिया जाए, इनकी तमाम चीज़ों को जो है औने पौने जो है बेच दिया जाए। ये चीज़ नहीं होना चाहिए, मामलों को आगे बढ़ाना चाहिए। हम नाचीज़ अवाम सरमायाकार जर्नलिस्ट बोलते हैं तो बोलते रहेंगे, हमारी क्या औकात है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के हुक्मनामों की तमाम तरह से तस्लीम खम करते हुए, सरे तस्लीम खम करते हुए, हम उसकी बाइज्जत तरीके से नफाज, उसको नाफिज करने की, उसको लागू करने की हम ये चीज़ हम अपील करते हैं। लिहाजा एक बात हो गई, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में समाअत हुई पिछले जुमा के रोज़, उसका ऑर्डर जो है वो आया सोमवार की शाम को आया। मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ था, मंगल को अपनी बातों को जो है रख न सका। बहुत सारे अहबाब का कॉल आ रहा है कि मुतीउर रहमान साहब, आपकी अकेले की आवाज़, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के साथ खड़ी होने वाली अकेली आवाज़, क्या वो भी दबा दी जाएगी? इंशाअल्लाह ताला ऐसा हमने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया है। हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के हर हुक्म की इज्जत की है। लिहाजा हमारा खामोश होना, हमारा एहतजाज बुलंद करना, एक सहाफ़ी होने की हैसियत से, एक इन्वेस्टर होने की हैसियत से कहीं तक आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा को कमज़ोर करने की, उनकी ज़ुबान को बंद करने की, जैसा कि बारहा कोशिश किया गया और ये कहा गया कि, और ये कोशिश की गई कि इनके चंद एक हिमायतियों को गिरफ्तार कर लिया जाए, इनके खिलाफ मुकदमात चला दिए जाएं। बराह करम ऐसा मत कीजिएगा, और ऐसा होने वाला भी नहीं है। आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा अकेली नहीं है। आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा 1,72,000 अफराद में से 1,70,000 अफराद के साथ खड़ी है। 1,70,000 अफराद उनके साथ खड़े हैं, और आवाम की जो करोड़ आबादी उनके साथ हिमायत के तौर पर खड़ी है, वो इंशाअल्लाह ताला खड़ी रहेगी। किसी भी तरह से आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा को ये महसूस नहीं करना है कि वो अकेली है। पूरी मुल्क की कौम, पूरी मुल्क की आवाम, पूरे मुल्क का कानून हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के साथ, आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा के साथ खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा। वो तो नेचर है, वो तो तख्लीक की, खिलकत की एक अपनी शान है कि जब खुशहालियाँ आती हैं तो अवाम जम्मे गफ़ीर के साथ आपके साथ होते हैं। ये खिलकत है, इससे हमें कोई एतराज़ नहीं है। चंद एक लोग ही हिजरत में आपके साथ होते हैं, तो चंद एक लोग ही का हिमायत करना ही आपकी हक्कानियत का सबूत होता है। और बड़ी तादाद का खड़ा हो जाना किसी भी सिमते उसके हक का, उसके सच होने का सबूत नहीं है। बहुत बड़ी तादाद हमारे साथ नहीं है तो क्या हुआ। लिहाजा डिपार्टमेंट का ये चीज़ कि हम उनके इक़दाम की तौहीन कर रहे हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं। डिपार्टमेंट अपना काम करे, अपना काम करता जाए और फास्ट ट्रैक पर काम को चलाता हुआ जाए। और ये चीज़ भी हम नाचीज़ लोगों की ये बात भी आप तस्लीम कर लें कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के मामले में ये कहा है कि PMLA कोड के तहत आगे बढ़ा जाए, तो हम कहते हैं, हम भी वही कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के हुक्मनामों के मुताबिक PMLA कोड के, PMLA एक्ट के तहत, कानून के तहत आगे बढ़ा जाए। हम भी तो यही कहते हैं कि एजेंसियों के जरिए से जो तादाद, जो लिस्टिंग, जो अमाउंट किया गया है, उनकी साफ शफाफ तरीके से PMLA कोर्ट में सुनवाई होते हुए, ट्रायल होते हुए उस चीज़ को शॉर्ट आउट किया जाए। जो पैसे ऑक्शन करके आप लोगों के पास आ गए हैं, या तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के उस मुतालबे को जो 25 करोड़ रुपए, उसकी जगह पे 99 करोड़ रुपए जो आपके पास है वो आप सुप्रीम कोर्ट में जमा कर दीजिए, या तो फास्ट ट्रैक में लाते हुए उन मजलूमीन को तकसीम कर दिया जाए। हम सरमायाकारों की यही तो मुतालबात है, आप भी तो यही चाह रहे हो। आपका इनेकाद, आपका बुनियाद इसी बात के लिए तो रखा गया है कि मजलूमीन की आवाज़ को, मजलूमीन के हक़ को उन तक पहुँचाया जाए। हम भी तो यही कहते हैं। साहब, आपको बुरा क्यों लगने लगा? बुरा नहीं लगना चाहिए अगर आप कानून के तहत चल रहे हैं तो। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के हुक्म की तौहीन हम नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का हुक्म हमारे सर आंखों पर रखते हुए हम ये कहते हैं कि वो लिस्ट जिसके ताल्लुक से कंपनी कहती है कि 50 करोड़ रुपए में सिमट जाने वाला है, उसको फास्ट ट्रैक में लाते हुए PMLA कोड के मुताबिक, PMLA कानून के मुताबिक उसको शार्ट लिस्टेड किया जाए। 640 करोड़ रुपए हैं आप लोग कह रहे हैं, मैं इसको मान जाऊंगा अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की टीम के सामने आप उस चीज़ की शॉर्ट लिस्टिंग करें। आपसे जब ये कहा गया कि ये इस लिस्ट में 5-5, 10-10 बार एक लोगों के नाम आए हैं, तो आपने ऐसा JPG उसका बनाया, ऐसा JPG बनाया कि कोई मार्कालाल उसको किसी भी सॉफ्टवेयर से जो है उसको जो है रीडेबल नहीं कर सकता। तो लिहाजा मैं रीडेबल नहीं कर सकता, लेकिन इतनी आवाज़ तो उठा सकता हूँ कि CA की एक टीम बिठाई जाए, चार्टर्ड अकाउंटेंट की एक टीम बिठाई जाए। उस चार्टर्ड अकाउंट की एक टीम के जरिए से जिन लोगों के नाम 12 आए हैं, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 50 बार आए हैं, उनको सिंगल टाइम कर लिया जाए। उनके अमाउंट को जो है, जो उन्होंने कमा लिया है, जब अदम एतमाद जाहिर किया है कंपनी पर उन सरमायाकारों ने जिन्होंने क्लेमेंट किया है, तो उनके अदम एतमाद के मुताबिक उनके उन अमाउंट को मख्फी कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, माइनस कर दिया जाए। जो उन्होंने कमा लिया, जो उनके जो है रकम बचे रह गए, उनको दे दिया जाए। 90 करोड़ रुपए आ तो गया आपके पास।
हम तो यही चाहते हैं, आप भी तो इसीलिए गठित किए गए, सुप्रीम कोर्ट भी तो ऑर्डर पर ऑर्डर इसीलिए दे रहा है। लिहाजा हमारी कोई अलग से मुतालबात नहीं, हमारे मुतालबात सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के हुक्मनामों के मुताबिक हैं और दूसरे कुछ भी नहीं है। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की वकील ने, मोहतरमा साहबा ने बहुत सच्चाई बयानी की। अच्छा, इससे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि डिपार्टमेंट ने कहा कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने 50 करोड़ रुपए के 4 फ्लैट जो है फरोख्त किया। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने, डिपार्टमेंट ने यह कहा। जब गौर किया गया, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के करीबी लोगों से पूछा गया तो कहा गया इस बात में कहां तक सच्चाई है। तो उन्होंने कहा कि देखिए, आप इतना सिर्फ सोचिए, और जब मेरी समझ में आया तो मैं आप लोगों को ये बात कहता हूं, इतनी सी बात समझ में आई, समझ लीजिए कि एक तरफ डिपार्टमेंट ऑक्शन करता है 25-25 प्रॉपर्टियों को, और ऐसी प्रॉपर्टी, बहुत ध्यान से सुनिए, दोबारा नहीं कहूंगा, ऐसी प्रॉपर्टी को जो शहर के एकदम कल्ब पे, दिल पर वाक़ हैं, और समझिए कि ऑफिशियल कॉरपोरेट ऑफिसेस हजारों गज स्क्वायर फीट और स्क्वायर गज में, हजारों गज में वाक़ 10-10 मंजिला ऑफिस, जिसकी ऑक्शन टावर्स का ऑक्शन, और ऑक्शन के बाद उसकी नीलामी, उसकी कीमत पहुंचती है 90 से 100 करोड़ रुपए के दरमियान। और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की तरफ से जो कहते हैं, इल्जाम लगाया जाता है कि फ्लैट बेचा गया है, 4 फ्लैट की कीमत 50 करोड़ रुपए। जब हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कैसी मजाका खेज बात है, कॉर्पोरेट ऑफिस हजारों स्क्वायर गज में, उसकी कीमत जो है, 10 ऑक्शन की गई प्रॉपर्टीज की कीमत 100 करोड़ रुपए के अंदर ही अंदर, और 4 फ्लैटों की कीमत जो है वो 50 करोड़ रुपए। मामले को तूल देने के लिए क्या से क्या कहे जा रहे हैं। किसी ने कहा कि कौवा कान ले गया, आप लगे भागने, एक बार अपना कान पकड़ के देख तो लेते कि कौवा कान ले गया कि नहीं ले गया। जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पूछता है कि सबूत कहाँ है, किस अकाउंट में पैसे आए, तो इन तमाम बातों के जवाब में नदारत, कोई प्रूफ नहीं, कोई सबूत नहीं। कहा गया कि आप जो है इनके अकाउंट को फ्रीज कर दीजिए। किस अकाउंट को फ्रीज कर दें? 50 करोड़ रुपए का बताते हैं कि 70% अमाउंट जो है कैश। कौन सा बेवकूफ था? अरे 50 रुपए नहीं थे, 50,000 नहीं थे, 50 लाख नहीं थे, 50 करोड़ आपने बताया है, और उसके 70% अमाउंट जो है कैश में दिया गया। चलो ठीक है, मैं मानता हूँ 70 करोड़ रुपए आप कहते हैं कि 70% अमाउंट जो है वो कैश में दिए गए, तो 30% जिन अकाउंट्स में दिए गए उसकी तफसीलात तो दे दिए होते। खैर, ये बातें समझ में आने वाली नहीं है। जैसा कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के करीबी लोगों से हमने पूछा, एक जर्नलिस्ट होने की हैसियत से जब पूछा गया तो कहा कि इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। अगर सच्चाई होती तो अकाउंट, वो शख्स जिसने खरीदा बेचा है, वो उसने प्रूफ, 50 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन करने वाला 70% जो है अमाउंट जो है वो यूं ही अनऑथोराइज्ड, बगैर अकाउंट, बगैर चेक, बगैर डीडी, बगैर ट्रांजैक्शन, बगैर किसी सबूत के वो दे देगा, और आपके पास कोई सबूत भी नहीं है। 1 महीने का सबूत लिया जाता है। लिहाजा हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के सरमायाकारों को बता दूं कि आपकी कंपनी हक पर है, और वो हर एक चीज़ को, ये बात इल्ज़ाम गलत है कि वो चीज़ों को जो है वो हिमायत नहीं कर रही है। बिल्कुल हिमायत कर रही है। उन्होंने तो खुद कहा कि मुझसे बायर नहीं लाए जा रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ हैं, हमारे साथ बायर नहीं खड़े होने। आप भी ऑक्शन करके देख लो, ऑक्शन हो भी रहे हैं और नहीं भी हो रहे हैं, और कुछ लोग आ भी रहे हैं तो वो लोग चले जा रहे हैं। इस बात से भी सवाल उठता है कि आपके ऑक्शन कितने पानी में हैं कि लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, और टावर्स बिके जा रहे हैं। उनके अमाउंट जो है 100 करोड़ रुपए के, और हीरा ग्रुप जो है वो 4 फ्लैटों की कीमत 50 करोड़ रुपए में। कुछ समझ में आने वाली बात नहीं है। इन सब चीज़ों के जवाब में अपनी जो वकीला थी मोहतरमा, उन्होंने बहुत हक गोई का साथ ही दिया। उन्होंने कहा कि अगर 50, कुछ समझ में आने वाली बात नहीं है। उनका लहजा जो था वो कुछ ऐसे ही था कि कुछ समझ में आने वाली बात नहीं। अगर 50 करोड़ रुपए का अमाउंट इकट्ठा हुआ होता तो 25 करोड़ रुपए दे करके आपके हुक्मनामे की तामील न कर लिया जाता साहब। तो यही हुआ कि ठीक है, एक वक्त जो है 1 महीने का, उसमें जो है एक बार फिर से हाजिर होंगे और तमाम सबूतें और तमाम गवाहों की बिनाद पर उन चीज़ों को कर लिया जाएगा। मैं समझता हूं कि अगर ये बात सिर्फ अफवाहों के पीछे, अफवाह फैलाने वालों के पीछे, कि किसी ने आकर के कहा कि बिक गया फलाना फ्लैट ईडी के, उसमें मैं इस बात को बड़े सबूत के साथ और बड़े प्रूफ के साथ मैं जानता हूं कि ईडी की प्रॉपर्टीज़ को बेचना तो दूर की बात है। जब हैदराबाद की टोली चौकी की ज़मीनों पर जा करके वहाँ पर इंक्रोचमेंट हो रहा था, जब हम कुछ लोग गए, इत्तेफाक से मैं वहीं था, जब मुझे पता लगा, जब वहाँ पर गए तो 3-3 गाड़ियाँ पहुँच गई। सिर्फ हम उस गेट को खोल करके अंदर घुसे थे, 3-3 गाड़ियां पुलिस की भरी हुई 50 लोगों की तादाद की आ गई, और कहा कि आनंद फानंद चलिए जो है थाने। और यहाँ पर सिर्फ कदम रखा जाता है, 3-3 गाड़ियां आ जाती हैं पुलिस वालों की, और वहाँ पर 50 करोड़ रुपए की नीलामी कर दी जाती है अटैचमेंट के दरमियान में, और किसी को कानों कान खबर नहीं है, और पैसे भी 70% जो है अमाउंट ले लिए गए। कुछ समझ में आने वाली बात नहीं है। तो लिहाजा
हम हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के मजलूमीन के ऊपर, हम हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के सरमायाकारों के ऊपर ये इल्ज़ाम बराह करम न लगाया जाए कि हम कोर्ट की मानहानि कर रहे हैं। हम अपने हक की तलबी कर रहे हैं। आप लोगों से ये बस नहीं चलता कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जिसके ऊपर हितके इज्जत 100 करोड़ और 10 करोड़ रुपए की मानहानि का केस चल रहा है। वो लोगों की जुबानें बंद कर सकें, मजलूमीन की, जिनके की पैसे लगे हुए हैं, जिनके जो कि कंपनी को खड़ा करना चाहते हैं, जो कंपनी के अकेले तनहा और किसी न किसी तरह से वो हिमायती हैं, उनकी भी जुबानें बंद कर दी जाएं। साहब, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का इल्ज़ाम लगा करके आप ये गलत बयानी तो ना करें। हम आह भी लेते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और जो है वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। इसी दरमियान में एक लतखोर वकील आता है मुंबई से और अपनी सस्ती शोहरत और टीआरपी के लिए इस जो है सुप्रीम कोर्ट के वक्त को बर्बाद करने और वक्त को जो है ख़राब करने के लिए उसमें घुसता है और कहता है कि जो है मुझे जान से मारने की। अरे मैंने बहुत पहले कहा था कि नालतू फालतू लोगों को उंगली लगा करके क्या फ़ायदा। वो तो बेइज्जत वकील, ब्लैकमेलर, जिन लोगों ने तुम पर भरोसा किया, तुमने उन्हीं को जो है ठग लिया, लाख रुपए उनसे समझौते के ले लिए, मुकदमात दायर किए झूठे झूठे, और जा करके कह रहे हो वहाँ थ्रेटिंग। तुम्हारी औकात क्या है, चप्पल खोर वकील। ऐसे ऐसे गली कोचे के वकील आ जाते हैं और आकर के सुप्रीम कोर्ट का वक्त ज़ाया करते हैं इन लोगों के ऊपर। खैर, जज साहब को सलाम है कि उन्होंने कहा कि दूर हो जाओ मेरी नज़रों से। बहुत बेइज्जत करके उन्होंने वहाँ से इस वकील को, मुंबई से आए हुए वकील को, जो कि गली कूचे का वकील है, बेइज्जत लतखोर, उसको बहुत ही मुनासिब जवाब दिया और कहा दूर हो जाओ, जाओ जहाँ का मामला है वहीं पर सुनो, सुप्रीम कोर्ट तुम्हारे चप्पल जूते का हिसाब करेगा, बेवकूफ़ वकील। लिहाजा उनको उनके औकात दिखाई गई। मुझे उम्मीद है कि अगर ज़र्रा बराबर शर्म होगा तो दोबारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के मामलात में मुखिल होना जो है गवारा नहीं करेंगे, अगर इस बेइज्जती को याद रखेंगे। अगर खानदानी बेइज्जत है तो होते रहेंगे बेइज्जत, लेकिन जज साहब ने बहुत बेहतर कहा था कि जहाँ का मामला है चले जाओ वहीं पर, दूर हो जाओ, निकलो यहाँ से, यहाँ मामला चल रहा है। और इसी दरमियान में मैंने देखा कि सन 1975 का एक ज़मीन का मालिक डिग्री लेकर के हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का मामले में पहुँचा। दोस्तों, इस बात में बड़ी ही बावसूख अंदाज में इतना कहना चाहता हूँ कि मामला चला था सुप्रीम कोर्ट में, मामला चला था कोर्ट में लोगों के पैसे की देनदारी लेनदारी पर। मामला चला था सब्र करने वालों, कंप्लेन करने वालों को पैसों की अदायगी के लाए हैं अमल पर। मामला चला था हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की हक्कानियत पर, उसकी सच्चाई पर या उसके करप्शन पर। लेकिन एफआईआर पर एफआईआर तो ब्लैकमेलर कराए जा रहे हैं, जो है जेल पर जेल कराने की कोशिशें की जा रही हैं, और सब्र करने वालों को, बहुत सारे लोगों को पैसे मिले अल्हम्दुलिल्लाह। और जिनको कहा जा रहा था कि 3 दिन के अंदर अंदर तुमको पैसे मिल जाएंगे, उन लोगों के इन तमाम मामलात की आवाम देख ले। ये मैं दिखाना चाहता हूँ कि आवाम देख ले कि मामला कहाँ से चला था। हम लोग बहुत बहुत आजिज़ाना अंदाज में कहते थे कि ये कोर्ट कचहरियाँ, बहुत दूर तक मसला चलता है, जो मसला नहीं होता है वो मसला भी यहाँ पर आ जाता है जिंदा होकर के। हमने कुछ सीरीज़ देखी थी, फिल्में देखी थी, एक जिंदा आदमी, उसको मृत घोषित कर दिया जाता है। वो अपने जिंदा होने का प्रूफ लेने के लिए पूरे मुल्क की कानून कचहरियाँ जो है खंगाल डालता है, लेकिन उसी शख्स से ये कहा जाता है कि तुम तो मर चुके हो, तुम्हें कैसा जो है जिंदा होने का सबूत हम दे, तुम तो मर चुके हो, हालांकि सामने आदमी खड़ा है। तो ये मामला कोर्ट कचहरियों का इसी तरह से है, जैसा कि वो किताबों में आता है कि ये कानून जो है ना, ये मकड़ी का जाला है। इन मकड़ी के जालों में से बड़े बड़े जानवर उसको चीड़ फाड़ करके निकल जाते हैं, लेकिन छोटे छोटे कीड़े मकोड़े उसमें फंस जाते हैं। तो मामला चला था हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का सरमायाकारों का 3 दिन में पैसा देने का, 3 दिन के अंदर मामला की तस्फिया का, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की सीईओ को जेल भेज देने का। वो जेल से, जैसा कि ऑनरेबल वकील साहबा ने, हमारी वकील हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की वकील साहबा ने कहा कि किस चीज़ की सज़ा बाकी रह गई, हज़ारों दिन तो वो जो है जेल में रह करके आ गई है, किस चीज़ को टार्चर करना चाह रहे हो, किस चीज़ का जो है सख्ती चाह रहे हो। वो तो ऑलरेडी सजाएं दे चुकी हैं, तमाम चीज़ें हो चुकी हैं, एफआईआर हुई है, गिरफ्तारी हुई, मुकदमा चले, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंच गया। लोगों के पैसे देने की कोई भी नाम, कोई भी काम एजेंसियां नहीं कर रही हैं। मामला आ गया है प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी, जायदाद और जायदाद। सन 1975 का एक शख्स आता है कि मेरा सन 1975 में ये प्रॉपर्टी थी, ठीक है। वहाँ भी जज साहब बहुत अच्छे अंदाज में कहते हैं। इस बार का सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट, जज साहब का दूरअंदेशी से सोचा गया फैसला, आप एक बार वो वीडियो देख लीजिए। जज साहब कहते हैं अच्छा 50 करोड़ रुपए, अच्छा तुमने जो है 90 करोड़ रुपए में टावर्स बेचे और 4 फ्लैट, अच्छा। तो बड़ी हैरत, जज साहब की जो दूरअंदेशी थी छुपे अंदाज में बहुत अच्छे से देखी गई। उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में उन पर ही मामले को उलट दिया, उन पर ही मामले को टाल दिया और कहा कि ठीक है, तुम्हारे टावर्स के टावर्स 90 करोड़ रुपए में और उनके जो है फ्लैट, 4 फ्लैट जो है 50 करोड़ में, प्रूफ तो लेकर के आओ, किन अकाउंट्स में गए हैं वो पैसे, वो सबूत तो लेकर के आओ। तो बड़े दूरअंदेशी के अंदाज में। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मामलात
हम लोग बहुत पहले ये भी कहा करते थे कि ये तुम लोगों को उलझा देंगे, तुम लोगों को रुला देंगे, परेशान कर देंगे। जिन लोगों ने कंप्लेन किया उनकी आवाज़ें आज रुधी हुई हैं, उनकी आवाज़ें ख़त्म हो रही हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने कहा था कि ये मामला ब्लैक मेलरों के हाथों में प्रॉपर्टीज़ का, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का बेहतरीन से बेहतरीन प्रॉपर्टीज़, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की प्रॉपर्टीज़ को ब्लैकमेलर करप्ट लोग लूट लेना चाहते हैं, उसकी मालियत को ख़त्म कर देना चाहते हैं, उसके सूद से पाक तिजारत को ख़त्म कर देना चाहते हैं। यहूदी लॉबी सूद से पाक तिजारत को ख़त्म कर देना चाहती है, यही मामला है। लेकिन लोग मानते नहीं थे। आज आ गई ना, सन 1975 से कब्र से उठ करके लोग आ रहे हैं ज़मीनों को मांगने के लिए, जबकि उनके पास कोई सबूत नहीं है। जज साहब कह रहे हैं सीधे करें, चले जाओ हाई कोर्ट में, चले जाओ लोअर कोर्ट में, चले जाओ अपने तेलंगाना की कोर्ट में, बुरी तरह से फटकार करके भेज रहे हैं। लिहाजा लायक मुबारकबाद हैं वो लोग कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के साथ लाख लोग करोड़ों से करोड़ मालियत लगा करके सूद से पाक तिजारत की हिमायत में अल्हम्दुलिल्लाह खड़े हैं। तमाम एजेंसियों को हम बताना चाहते हैं कि हमारा एहतजाज तमाम सरमायाकारों के पैसों को मिलने का है, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज सूद से पाक तिजारत के खड़े होने का है। हमारा एहतजाज कानून के मुताबिक अमल दरामद होने का है। हमारा एहतजाज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के हुक्म के मुताबिक कानून को नाफिज करने का है। हमारे मामलात को, हमारे बोलने को बंद न किया जाए। इस बात का इल्ज़ाम लगा करके कि हम तौहीन कर रहे हैं, गलत है, सरासर गलत है। हम सिर्फ और सिर्फ गरीबों के, मुफलिसों के, अकलियतों के, अल्पसंख्यकों के, जिनको को कहीं नहीं इंसाफ मिल रहा है, उनको इंसाफ दिलाने के लिए है और उसके अलावा कुछ नहीं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।